दोस्तों, भले ही आज पैसों के मामले में अंबानी और अडानी का नाम सबसे ऊपर आता हो, लेकिन इंडिया की असली पहचान बताना बिना टाटा और बिरला का नाम लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ये सिर्फ बिजनेस अंपायर्स नहीं है, ये लोगों के इमोशंस हैं। इन्होंने ही आज़ादी के पहले और बाद के भी टूटे बिखरे भारत को अपने कंधों पर संभाला। आज आप देख रहे हैं बिरला फैमिली की कहानी, जिनके दिलों में सिर्फ पैसा नहीं बल्कि देशभक्ति का जुनून भी बहता है। तो आखिर किस तरह से राजस्थान के एक छोटे से व्यापारी ने इतने बड़े अंपायर की नींव रखी, सब कुछ हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिरला ग्रुप की इस कहानी की शुरुआत होती है सेठ शोभाराम से, जो कि राजस्थान के पिलानी में एक छोटे से व्यापारी थे और सिर्फ उतना ही कमा पाते थे जिसमें उनके परिवार का गुजारा हो सके। 1840 में इनके बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवनारायण बिरला। शिवनारायण बचपन से ही बहुत मेहनती थे, इसीलिए काफी कम उम्र में ही वह अपने पिता के साथ काम करने लगे। लेकिन जब शिव ने देखा कि पिता के बिजनेस में उन्हें कोई खास ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना किसी नए काम में हाथ आजमाया जाए। पर कौन सा बिजनेस ये अब भी उनके लिए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। और तभी उनकी यह खोज कॉटन के बिजनेस पर जाकर रुकी, क्योंकि उस समय बाहरी देशों में इसकी खूब डिमांड हुआ करती थी और ब्रिटिशर्स भी भारत से काफी भारी मात्रा में कच्चा माल खरीदकर एक्सपोर्ट किया करते थे। ऐसे में इस मौके का फायदा उठाने के लिए शिवनारायण बिरला ने भी पिलानी में कॉटन बिजनेस की शुरुआत कर दी। लेकिन उन्हें बहुत जल्द समझ आ गया कि उनके इस बिजनेस आइडिया में एक बहुत बड़ी खामी है। असल में उन्हें कच्चे माल को ऊंट पर लाद करर पिलानी से अहमदाबाद पोर्ट तक ले जाना पड़ता था, जहां उसकी सफाई करके उसे दूसरे देशों में एक्सपोर्ट कर दिया जाता था। अब एक तो इन दोनों लोकेशंस के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा था, और दूसरा कई बार ऐसा भी होता था कि कोई सवारी ना मिलने की वजह से उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। और फिर इन्हीं सभी प्रॉब्लम्स को देखते हुए उन्होंने सोचा कि कॉटन बिजनेस के साथ उन्हें कोई और भी काम करना चाहिए। इसी बीच उनकी नज़र अफीम के बिजनेस पर पड़ी, क्योंकि उस समय अंग्रेज इंडिया में अफीम की खेती करके इसे चाइना में बहुत महंगे दामों पर बेचते थे। अब शिवनारायण बिरला ने अफीम का व्यापार करने का तो मन बना लिया, लेकिन उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर वह ब्रिटिशर्स को इसे बेचते हैं तो फिर ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे। इसीलिए उन्होंने कुछ विश्वसनीय लोगों की एक टीम बनाई और अपने माल को सीधे चाइना में एक्सपोर्ट करने का डिसीजन लिया। हालांकि इस बिजनेस में भी उन्हें उसी समस्या का सामना करना पड़ा जो कि उन्होंने कपास के बिजनेस में देखी थी। असल में उनके आसपास कोई पोर्ट नहीं था, जिसकी वजह से अफीम की सप्लाई के लिए उन्हें बार बार मुंबई जाना पड़ता था, और यह लॉन्ग जर्नी उनके प्रॉफिट मार्जिन को काफी कम कर देती थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साल 18,631 रायण ने अपने पूरे बिजनेस को बॉम्बे में शिफ्ट करने का फैसला किया। और फिर जैसा उम्मीद था, यहां शिफ्ट होने के बाद से उनके व्यापार ने तेजी पकड़ ली और शिवनारायण ने खूब प्रॉफिट कमाया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने बॉम्बे के अंदर ही एक कॉटन ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया शिवनारायण बलदेव दस ट्रेडिंग हाउस। अब दोस्तों, शिवनारायण का तो आपको समझ आ रहा होगा, लेकिन ये बलदेवदास कौन थे? असल में बलदेवदास शिवनारायण के गोद लिए हुए बेटे थे, जिन्हें उन्होंने अपने वारिस के रूप में अपनाया था। और फिर जब शिवनारायण खुद बूढ़े हो गए, तब 1880 के शुरुआत में उन्होंने अपना सारा बिजनेस बलदेवदास को सौंप दिया। और फिर उन्होंने भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को काफी अच्छे से निभाते हुए 1887 में हिंदू कम्युनिटी से, इसके अलावा मुस्लिम और पारसी कम्युनिटी के लिए सेम। लेकिन दोस्तों, यहां पर मैं एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि अब तक के फैमिली ट्रे में सब कुछ काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। जैसे कि शिवनारायण जी ने बलदेव दास जी को गोद लिया और फिर बलदेव दास जी के 4 बेटे हुए। लेकिन अब से अगर हम हर एक बेटे बेटी और उनकी जनरेशन को समझाने लगेंगे ना, तो फिर चीजें काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। इसीलिए आगे हम सिर्फ उन लोगों की बात करेंगे जिन्होंने बिरला ग्रुप को सक्सेसफुली आगे बढ़ाने में मेजर रोल प्ले किया है। हमारा मकसद किसी भी फैमिली मेंबर को ठेस ना पहुंचाकर सिर्फ स्टोरी को सिंपल रखना है। अब दोस्तों, बलदेव दास जी के 4 बेटों में घनश्याम दास यानी कि जीडी बिरला और ब्रिज मोहन बिरला ही सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रहे। इसीलिए सबसे पहले हम जीडी बिरला जी के फैमिली के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंबर्स को जानने वाले हैं। अब वैसे तो वीडियो में आगे हम यह भी जानेंगे कि कैसे बिरला परिवार के सदस्यों ने अपनी देशभक्ति की सोच और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए अपने एम्पायर को बुलंदियों तक पहुंचाया। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, पार्ट 2 में डिटेल्स बात करेंगे।